हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स S1 S2 अप टू S9 is to be divided to form 3 students X, Y and Z of sizes 2, 3 and 4 respectively. Suppose that S1 cannot be selected for the team X and S2 cannot be selected for the team Y. Then the number of ways to form such teams is. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में टोटल 9 स्टूडेंट हैं। इनसे आपको 3 टीम्स बनानी है। एक्स टीम में कितने स्टूडेंट रहेंगे? 2 स्टूडेंट रहेंगे। वाई टीम में आपके पास में 3 स्टूडेंट रहेंगे और जेड टीम में आपके पास में 4 स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पर लगा रखी है कि S1 जो स्टूडेंट है वो आपका एक्स में नहीं जाएगा और जो S2 स्टूडेंट है वो आपका वाई में नहीं जाएगा। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन आपको इसमें लगी हुई है जो कि इससे हटानी पड़ेंगी आपको। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के देखें कि कितनी टीम पॉसिबल है, तो अपने पास में कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप ऑफ डिवीजन का कि अगर आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको यहाँ पर जैसे 3 ग्रुप बनाने हैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 3 ग्रुप का साइज ले लेता हूँ, P, Q एंड R। आप और भी ले सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप ले सकते हैं। तो अगर देखें कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, इन साइजेस का ग्रुप बनाना है आपको, 3 ग्रुप्स हैं और इनकी साइजेस पता है आपको की है, कितने तरीके से किया जा सकता है। सो दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इनके साइज के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। सेम काम यहाँ पर भी। सो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं सो दैट इज 9, 8, 7, 6 एंड 5। 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2 एंड 6। तो 6 से 6 भी चला गया आपका एंड दैट इज 2 4 जा 8। सो दैट इज 36 इंटू 35। मल्टीप्लाई कराते हैं सो दैट इज 180 इंटू 108। सो ये आया 0, 6 एंड 2 एंड दिस। सो यहाँ से कितना आ गया? 1260 आ गया। टोटल टीम्स आ गई यहाँ से। ठीक है, इतने तरीके से हम बना सकते हैं। बट इसमें रिस्ट्रिक्शंस ये हमें क्या करनी है? हटानी है। जिन केसेस में ये हुआ होगा कि S1 X में गया होगा, S2 Y में गया होगा, अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन होल्ड होती है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? रिमूव करनी पड़ेगी। यानी एटलीस्ट कोई एक अगर होती है तो इसको कुछ आप मान लो, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B। तो यहाँ पर बेसिकली अपने को n ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये जब फाइंड आउट हो जाएगा तो इसमें क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये केसेस अपने को नहीं रखने ना, S1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड एंड S2 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टीम वाई। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये किस तरह से हो सकता है? तो यहाँ से अपने को पता है कि n ऑफ A यूनियन B फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, n ऑफ A प्लस n ऑफ B n माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, जहां पर ये दोनों एक साथ हो रहे होंगे। नाउ n ऑफ A का मतलब क्या है? कि जहां पर S1 X में गया होगा, तो अगर S1 X में चला गया तो एक यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी x के लिए कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने को? 1। सो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 3 1 4 4 8। सो दैट इज 8 फैक्टोरियल। कॉन्सेप्ट वही अभी भी लगेगा ग्रुप ऑफ डिवीजन का। ठीक है, 1 फैक्टोरियल, क्योंकि S1 X में जा चुका है तो सिर्फ आपको सिर्फ एक के बारे में ध्यान रखना है यहाँ पर। सो 1 फैक्टोरियल, और इनका साइज चेंज नहीं हुआ, दैट इज 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल प्लस n ऑफ b। b क्या था यहाँ पर? S2 Y में गया हो, अगर S2 Y में चला गया तो एक यहाँ से कम हो जाएगा आपका, दैट इज 2। ये भी सेपरेट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि y का एक कैंडिडेट कम हो गया और जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। तो अभी कितने लेने अपने को? 2, और 4 यहाँ से चाहिए, 4 to 6, और 2 यहाँ से चाहिए, तो दैट इज 8 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई x के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 फैक्टोरियल, y का साइज 2 फैक्टोरियल हो गया एंड 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? नेगेटिव। अब ये दोनों एक साथ हुए तो एक यहाँ से भी गया और एक यहाँ से भी गया, तो इसको चाहिए एक, यहाँ से चाहिए 2 और यहाँ से चाहिए 4, तो कितने हो गए आपके पास में? 7। सो दैट इज 7 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 प्लस 8 7 6 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाई 4, नेगेटिव 7 6 एंड 5 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 6 से 6 से चला गया यहाँ पर, और 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, एंड 2 3 जा 6। सो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? दैट इज 8 7 जा 8 5 जा 40 एंड दैट इज 280। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका?
6 5 जा 30 एंड 7 2 जा 14, तो 14 3 जा 42 एंड नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा आपका 105। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 700 माइनस 105, सो दैट इज 595। क्लियर है? तो जो रिस्ट्रिक्शन थे उनके यहाँ पर आपको पता चल गया कितने हैं, 595। टोटल इतना आया था 1260 एंड 595 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 5, और यहाँ से 11 में से 9 गया 6, और यहाँ से 11 में से 5 गया 6, ये 15 था एक्चुअली, तो 15 में से 9 गया 6 और यहाँ से आपका 6 आ गया, सो दैट इज 665 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये 665। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।